हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेय एजुकेशन। अपन आज बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में, मतलब सापेक्ष गति। रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति हिंदी में। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है अपन थोड़ा जानेंगे। देखो, जब कोई दो सिस्टम हो मतलब दो निकाय हो, एक निकाय है एक निकाय है, ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है। दूसरी कंडीशन हो सकती है ये मूव कर रहा है ये स्थित हो। तीसरी कंडीशन हो सकती है ये इधर मूव कर रहा हो और ये इधर मूव कर रहा हो, तो क्या होगा। तो अपन जानेंगे रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। रिलेटिव मोशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना। अगर मान लो दो लोग ऐसे हैं एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर नीचे की सारी सरफेस को हटा दिया जाए तो इसको अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो दोनों के हिसाब से एक दूसरे के स्थिर है। अपन पहले भी कभी देखा होगा कि किसी ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में बैठने पे ऐसा लगता है कि अगर पहली वाली ट्रेन रुकी हो, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, तो हम लोगों को लगता है कि ये अपनी वाली ट्रेन पीछे जा रही है, ऐसा लगता है, जनरली लगता है। तो ये क्यों होता है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जब बात की जाती है उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो इसमें देखते हैं होता क्या है, सापेक्ष गति का मतलब क्या है या रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूँ, देखो तीन लोग अगर ऐसे खड़े हैं, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है, ये कोई ए है, बी है और ये है सी। अगर इसकी मैं बात करूँ 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो मैं बात करूँ ए के रिस्पेक्ट में सी की डिस्टेंस क्या है, तो 10 मीटर है। अगर मैं बात करूँ बी के रिस्पेक्ट में सी की डिस्टेंस क्या है, तो 4 मीटर है। तो ऐसे दोनों की अलग अलग चीज़ है। देखो, ए के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है और बी के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस कम है। तो ऐसे सेम होता है। सेम जब थोड़ा सा एक चीज़ और कॉन्सेप्चुअल है। देखो, वेलोसिटी केस में क्या होता है, वेलोसिटी केस में अगर बात करें तो जैसे अपन यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जा रहे हैं और ये 5 मीटर से इधर जा रहा है, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो अगर मैं देखूँ कि इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना अगर, तो इसकी वेलोसिटी अपन लेंगे और इसको दे देंगे अपोजिट करके। हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे इसी पे करेंगे। पहली वाली की वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसकी वेलोसिटी लो और दूसरी वाली को दे दो। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखूँ मैं, तो इसको स्थिर मानूंगा। ये 4 मीटर से इधर रहा था, तो 1 मीटर से ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर आने लगा। तो अब दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालूं, 4 से इधर जा रहा है, 5 से इधर जा रहा है, इसका मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या होनी, कम होने लगेगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये 5 से जा रहा था, ये 4 से जा रहा था। अपन देखें, अगर इसे जनरल में देखें तो इसका मैं वेलोसिटी इसको दे रहा हूँ, तो ये वाला इधर मूव करने लगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूँ, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखूंगे तो इसकी वेलोसिटी लेके इधर दे दूंगा। तो इसकी वेलोसिटी अगर लेके इधर में दूं, तो ये 5 से इधर जा रहा है और 4 से इधर जा रहा है, तो इधर कुल मिला के इधर जाने वाला कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसके रिस्पेक्ट में बात की तो इधर मूव करने लगा, इसके रिस्पेक्ट में बात की तो इधर मूव करने लगा। अब ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इधर मूव करेगा कि इधर। अगर इसकी वेलोसिटी 6 होती और इसकी वेलोसिटी 5 होती, तो इसको देखते तो ये 1 मीटर पर सेकंड से का दूर जाता हुआ दिखाई देता। जो मतलब वास्तव में जो हो रहा है, देखो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से ये आगे बढ़ रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, कम हो रही है। ये देखने वाली बात है। अगर इसको मैं 6 कर देता हूँ, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जब 6 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो दोनों के बीच का मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो इसको दूंगा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इधर। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही देखना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए देखो सीधा एक चीज़ और देखो, अगर मैं बात करूँ VAB, तो VAB इज इक्वल लिखते हैं VA माइनस की VB, वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तब VAB निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू A, B की वेलोसिटी। तो A की वेलोसिटी लो, B को रखो, निकाल दो वेलोसिटी। देखो, जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट A है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट B है, एक ऑब्जेक्ट A है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट B है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, B है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अगर मैं इधर I कैप ले लूँ, इधर J कैप ले लूँ और इधर K कैप ले लूँ, तीनों डायरेक्शन, तो अपन I कैप में जा रहे हैं अभी। I कैप में तो इसका मतलब ये हो गया 5 I कैप और ये हो गया 20 I कैप, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, बताओ कि V विथ रिस्पेक्ट, देखो यहाँ हो गया VA हो गया ये और ये हो गया VB। अब पहला क्वेश्चन इसमें
बी का सापेक्ष वेग, बी का सापेक्ष वेग ए के बी का ए के सापेक्ष वेग बताइए। बी का वेग बताना है, बी का वेग बताना है ए के सापेक्ष, इसको देखना है, इसके सापेक्ष देखना है, इसको रोको, इसको दे दो वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी देने का मतलब क्या हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर मूव करने लगा। इसको वेलोसिटी लेना है, इसका अपोजिट करके दे देना। अगर ये माइनस है तो प्लस करके देना, प्लस है तो माइनस। ये 5 से इधर है तो इसका मतलब हुआ 15। देखो 20 से इधर जा रहा है और 5 से इधर आ रहा है, तो टोटल फाइनल वेलोसिटी कितना होगी 15 मीटर पर सेकंड। किधर आउटसाइड में हो गई, जिधर जा रहे थे पहले से, तो ये आई का। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए का सापेक्ष वेग बी के रिस्पेक्ट में, ए का सापेक्ष वेग बी के, ए का बी के सापेक्ष वेग मतलब ए की वेलोसिटी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं बात करूँ इसका कितना था 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा कितना था 20 मीटर पर सेकंड। अब बतानी है किसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला पहला वाला हो गया। अब ए की वेलोसिटी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में बताना है तो इसकी वेलोसिटी लो, इसको दे दो। तो ये इधर से 20 से इधर मूव कर रहा था, 20 से इधर मूव करा दो, और ये 5 से इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई 15 मीटर पर सेकंड। कहाँ आउटर साइड की। अभी भी डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या हो रही, बढ़ रही, इसके पहले भी बढ़ रही थी। ठीक है, बात समझ में आया। अगर एक क्वेश्चन और लूँ मैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो क्या हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है 12 मीटर पर सेकंड से, 12 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। ठीक है, अगर 12 मीटर पर सेकंड से इधर आया तो ए का वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी किसकी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, तो एक्स की बतानी है इसकी रिस्पेक्ट में। इसकी वेलोसिटी लो, इसको दे दो, तो अपोजिट करके दो। तो ये यहाँ पे 12 था तो इधर करके दे दो, कितना होगा 12। इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, मतलब इसको रोक देना है, सीधी सीधी मतलब यह है इसका, ये है कि इसको रोकना है। रोकने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी एक बार इसे दो और एक बार इसे दो, तो ये 12 ये हो गया 0, मतलब ये स्टेशनरी मोशन में हो गया। अब ये 10 से इधर मूव कर रहा था और 12 इधर और मिल गया, तो कितना हो गया इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू v, तो कितना होगा 10 और प्लस के 12, तो कितना होगा 22 मीटर पर सेकंड। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड। अगर यही बात करूँ मैं b की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू a, b की वेलोसिटी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू a बताओ, तो इसको रोकना है, इसको दे देना है। तो देखो a इसको दो, ये पहले से 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब इधर इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसके अपोजिट करके इसे दे दो 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये कितना हुआ 22 मीटर पर सेकंड। लेकिन किधर है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब अगर इसको मैं पॉजिटिव लेके चलूँ तो इसको क्या निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव लेके चलूँ तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। ये हो गया ऐसे, मतलब ये हो गया वेलोसिटी के बारे में। अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो अगर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी जो अपन 3 इक्वेशन पढ़ रखे हैं, v बराबर u प्लस के a इंटू टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a s। तीनों इक्वेशन पढ़े, तीनों इस पे अप्लाई होता है। कब अप्लाई होता है देखो, अगर मैं बताऊँ देखो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, a कोई पार्टिकल है, b कोई पार्टिकल है। अब मैं बता दूं ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इधर, या va ले लो, इसे va से मूव कर रहा है, ये vb से मूव कर रहा है, इसको ले रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड, ये b इधर ले रहा हूँ। अब मैं बता दिया कि a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि a की वैल्यू अगर पॉइंट रख 1 रख लेता हूँ मैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। अब इसको भी बता रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब इसकी भी डायरेक्शन बता रहा हूँ कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ए बी हो गया और ए मान के चलना है इसको। अब मैं पूछूंगा बताओ इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने से कम हो रही है, कितने से बढ़ रही है, तो अपन को कन्फ्यूजन होगा। तो उसके लिए लगाते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का इसको किसी एक के रिस्पेक्ट में किसी एक को रोक दो और किसी एक की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारा उसको दे दो। तो अगर वेलोसिटी की बात करूँ मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में बात करना है तो इसको, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो। तो इसकी वेलोसिटी कितना होगी, ये 5 मीटर पर सेकंड इधर था, 15 पहले से था ये, अब 5 लेके इधर हो गया, ये 5 मीटर पर सेकंड से हो गया। अब इसकी बात करें अगर एक्सेलरेशन की तो हो गया कितना, ये 10 मीटर पर सेकंड किधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है,
अब इसकी बात करें अगर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पहले से कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोजिट में दे दो, तो अपोजिट में देने के बाद 1 मीटर पर सेकंड इधर आ गया। तो टोटल फाइनल अगर निकाले तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, ये दूर भी जा रहा है। तो अब मैं पूछूं कि अगर ये पार्टिकल ये था, ये पार्टिकल ये था, सारा कुछ दे दिया। अब मैं पूछूं कि 2 सेकंड बाद बताओ कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों के बीच की वेलोसिटी क्या होगी। एक की वेलोसिटी पूछे, दूसरे की वेलोसिटी पूछे, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर कवर करना पूछो, मतलब देखो अगर इस डिस्टेंस निकालो ut प्लस हाफ AT²। अब ए क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसको पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, v इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। तो s इज इक्वल टू पुट करो। अगर मैं पूछूं t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी होगी वेलोसिटी, तो u की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, सेम 10। ये रिलेटिव लेके चल रहा है तो सारा रिलेटिव में चलेगा, 10 इंटू 2 प्लस के हाफ इंटू ए की वैल्यू रिलेटिव वाली कितना है 1, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 जो 4, 2 की पावर 2, 2 जो 4, तो कितना हो गया 20 प्लस के हाफ ऑफ 4, तो ये गया 2, तो कितना हो गया 22 मीटर। अब पूछूं अगर 2 सेकंड बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस पूछूं तो कितनी होगा 22 मीटर हो जाएगी। अगर मैं यही पूछूं कि अब बताओ इंडिविजुअली नहीं निकला तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन ये चीज़। तो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों का हम, ठीक है। तो एक चीज़ और जानो, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो रिलेटिव मोशन बता दिया 22 हो गया, उनके बीच की डिस्टेंस की बात करूँ कैसे कम हो रही है, तो देखो ये अगर ये 10 लिया था, ये 12 लिया था इधर, तो अगर इधर ना लेके इधर ले लूँ मैं, तो इधर लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ से इसके विथ रिस्पेक्ट टू इसको अगर देखा जाए, इसके विथ रिस्पेक्ट टू इसको देखा जाए, तो यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकंड से इसको कम रखा रहा था, इसको इधर ले लो, तो ये हो गया ये 12 मीटर पर सेकंड से दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहे थे, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको रिस्पेक्ट हम क्या मान के चलते, इसको स्टेशनरी मान के चले। तो यहाँ से ये डायरेक्शन, ये दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम हो रही है। अगर एक्सेलरेशन हम 0 कंसीडर करके चल रहे हैं तो इस डिस्टेंस अगर दे दो, मान लो 220 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 220 मीटर। मैं पूछूं कितने टाइम में ये कवर डिस्टेंस हो जाएगी, तो 220 अपन के 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया अगर इसके बारे में बात की जाए। तो अगर मैं एक क्वेश्चन अगर ऐसे लूँ सीधा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में, तो ये हो रहा है ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो करता हूँ, इसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता हूँ, मीटर पर सेकंड से थ्रो करता हूँ। अब मैं पूछूं कि इन दोनों की अगर एक से एक फिक्स टाइम पे थ्रो किया, अब पूछूं कि 1 सेकंड बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो काफ़ी टफ हो जाएगा अगर अलग अलग निकाले अपन दोनों को। तो यहाँ पे अब रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, तो इसके रिलेटिव मोशन लो, यहाँ पे इसका अपोजिट करके देते, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू इस पर भी लगेगी, जी की वैल्यू इस पर भी लगेगी, जी की वैल्यू इस पर पहले से इधर लग रही थी, इसके पहले से इधर लग रही थी। अब इसका अपोजिट करके इसको देंगे अगर, तो ये हो जाएगी जी की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड, पहले से इधर था, अब 5 मीटर पर सेकंड इधर हो गया, तो ये इसमें से माइनस हो गया, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूँ कि आफ्टर 2 सेकंड बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड बाद, तो सीधे सीधे v एस इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितना है 5, t की वैल्यू कितना है 2, तो 5 2 जा 10, मतलब 10 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। अगर यही क्वेश्चन अलग अलग निकालते तो काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।